एक चिपचिपा मांस का कीड़ा धीरे धीरे रेंगता हुआ बाटब में घुस गया। बाटब में ऐना आराम से नहा रही थी और उसे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था। यह सब कुछ अचानक हुआ। वो घिनौना कीड़ा उछलकर ऐना की पीठ पर चढ़ गया और मौका देखकर उसके मुंह के अंदर घुस गया। उस कीड़े की जबरदस्त खिंचाव शक्ति थी जिससे ऐना बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी। वो बार बार हाथों से कीड़े को बाहर खींचने की कोशिश करती रही। अगर कीड़ा किसी के शरीर में घुस जाए तो वह बहुत जल्दी इंसान के विचारों को नियंत्रित कर लेता है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार ऐना को तरीका मिल गया। उसने कीड़े की पूंछ को जोर से पकड़ लिया। पूरी ताकत लगाकर खींचते हुए उसने कीड़े को शरीर से बाहर निकाल फेंका। वह जल्दी से कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर भागी और घबराकर अपनी माँ को आवाज लगाई। लेकिन अगले ही पल पता चला कि उसकी माँ तो पहले ही कीड़े के नियंत्रण में आ चुकी थी। ऐना डर के मारे सन्न रह गई। तभी बगल वाले कमरे से उसकी दोनों छोटी बहनों की चीखें सुनाई दी, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और वो उसे खोल नहीं पा रही थी। सीढ़ियों पर असंख्य कीड़े तेजी से रेंगते हुए ऊपर आ रहे थे। खतरा पास आता देख ऐना ने दरवाजे के पास पड़ी तलवार उठा ली। जल्दी जल्दी में उसने दरवाजा तोड़ डाला और जैसे तैसे कमरे में घुसी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बहनें भी अब कीड़ों के वश में थीं। कमरे के हर कोने में असंख्य कीड़े रेंग रहे थे। घबराई ऐना खिड़की से कूदकर बालकनी पर पहुंची। तभी उसने देखा कि पूरा दूसरा माला कीड़ों से घिर चुका है। अब कोई रास्ता नहीं बचा तो वह दांत भींचकर बालकनी से नीचे कूद गई और तभी उसने अपने पिता की भयावह हालत देखी। पीछे से अनगिनत कीड़े उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे, मानो अगले ही पल वो उसे निगल जाएंगे। ऐना फौरन जमीन से उठकर पूरी रफ्तार में कार की ओर भागी। पल भर की देर में ही कीड़ों ने पूरी कार को निगल लिया। समय कितना बीत गया इसका अंदाजा नहीं, लेकिन आखिरकार कीड़े वहां से हट गए। तभी कुछ और भी अजीब हुआ। उसके मरे हुए